हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे, डे बाय डे अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे होंगे। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे सीरियल वाइज। तो आज हम देखेंगे बेसिकली टाइफाइड क्या होता है ना, एक अलग से पूरा टॉपिक बन के देख दिया हुआ है ये। और हमें समझने की भी ज़रूरत है, मुझे आपको समझने की ज़रूरत है, मुझे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपको अटेम्प्ट करना होगा, सही कर देंगे बड़े आसानी से नंबर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ नहीं करना, बहुत ईजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। हो सके एक पेन पेपर लेके बैठ जाना, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी उस केस में, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक विच इज टाइम। ठीक है जी, है ना। अब सबसे पहली बात तो इसका कॉजिंग एजेंट या कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? कौन है? बहुत इजी नाम है, याद रखने की जरूरत है। सॉल्मोनेला। सॉल्मोनेला टाइफी। बात समझ में आ रही है? यहाँ सॉल्मोनेला क्या है? जीनस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ के आ रहे हो तुम लोग। ये क्या है? स्पीशीज। पढ़ के आ रहे हो ना। दूसरा क्या पढ़ के आ रहे हो कि भाई दोनों ही लेटर जीनस को हमेशा किस में लिखते हैं? पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, और यहाँ जो स्पीशीज है उसका पहला लेटर किस में लिखते हैं? स्मॉल, है ना। और क्या देख के आ रहे हो? दोनों ही बोथ आर कैपिटल, बोथ आर, एक मिनट, बोथ आर अंडरलाइन सेपरेटली। अरे हाँ के ना, दोनों ही जीनस और स्पीशीज दोनों ही क्या है? सेपरेटली अंडरलाइन होनी चाहिए, जो कि हमने कर रखी है, दिख रही है ना। दूसरी बड़ी बात क्या हो रही है, ध्यान से देखना जरा सा, इटैलिक में लिखी होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब आपको लगेगा मैम आप डिसीज पढ़ाते पढ़ाते बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ाने लग गई। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पढ़ाने लग गई, क्योंकि जरूरत है, मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा नाम नहीं लिखा होगा, बहुत सारे बच्चे मनगढ़ंत नाम लिख रहे होंगे, है ना। तो वो मनगढ़ंत लिखने की जरूरत नहीं है, कैरोलस लीनियस सर ने अपना जीवन लगा दिया है इसको हमें बताने के लिए, तो हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कि हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए टॉपिक पे लौट के आ जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका ऑर्गेनिज्म के लिए। दूसरी बड़ी बात कि इसको और क्या कहते हैं टाइफाइड को? बेटा एंटेरिक फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंटेरिक फीवर। ठीक है, कहाँ पे दिखाई देता है? इंटेस्टाइन में दिखाई देता है इसका सबसे ज्यादा प्रकोप। ठीक है, कैसे होता है? बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आप गंदा खाना खा लें, जिस गंदे पानी में क्या मौजूद है? बैक्टीरिया मौजूद है, ऑटोमेटिक आपको क्या, आपको क्यों, खैर आपको क्यों हो वो डिसीज, किसी ए को ये डिसीज होने की संभावना क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही? टारगेटेड ऑर्गन क्या है इसका? इंटेस्टाइन। इसको भी याद रखना कि टारगेटेड टिश्यू क्या है यहाँ पे? इंटेस्टाइन। बात समझ में आ रही है? फीवर, फीवर के केस में क्या याद रखोगे? कितना फीवर हमें देखने को मिलता है? लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और टेम्परेचर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और क्या है, क्या सिम्टम दिखाई देंगे? हेडेक, सर दर्द रहेगा ही रहेगा, है ना। दूसरी बड़ी बात, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाएगी भाई। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी सवालों में कि इसका टेस्ट किससे किया जाता है, तो याद रखना बेटा, यहाँ पे हेडिंग डाल लो जरूर से और स्टार मार्क कर लो उसको, जरूर से और स्टार मार्क कर लो। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है बेटा विडाल। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है बच्चे? विडाल। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसका डायग्नोस्टिक, किसका डायग्नोस्टिक टेस्ट बता रही हूं मैं आप लोगों को? ये टाइफाइड का। ठीक है, एक और बड़ी बात याद रखना, मेरी मेलोन, ये यहाँ ठीक है ना, मेरी मेलोन
इनको क्या कहा जाता है, एक तरीके की कुक थी ये गर्ल्स हॉस्टल में। कौन थी, कुक थी। इनको कहा जाता है कि ये क्या है, क्लासिक कैरियर, क्लासिक कैरियर ऑफ डिसीज ऑफ टाइफाइड। ये क्या करती थी, एक हॉस्टल में रहती थी। अब हॉस्टल में रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल था वो, और गर्ल्स हॉस्टल में जो भी कुछ, जैसे मान लो इनको डिसीज थी ऑलरेडी, तो हाथ अपने धोई नहीं, कुछ किया नहीं, मतलब ध्यान नहीं रखती थी हाइजीन का, उसी हाथों से लिया और खाना बना दिया। तो वहाँ जितने भी लोग थे उनको भी संभावना होती थी कि भाई उनको भी डिसीज, तो उन लोगों ने, गर्ल्स ने उनका नाम ही रख दिया। क्या नाम रख दिया, क्लासिक कैरियर ऑफ टाइफाइड। बात समझ में आ रही है कि ये क्या है, डिसीज कॉज करने वाली क्लासिक कैरियर है। ये बहुत कॉमन है, ये कॉमन बातें आपको ध्यान रखनी है जिन पे क्वेश्चन अराइज होता है। दिमाग दौड़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आंसर्स ध्यान रखने हैं अपन को, बहुत ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी अपने को। ठीक है, क्लियर हो रही है सारे सवाल। मैं सवालों को एक बार हाईलाइट कर देती हूँ ताकि चीजें ध्यान में रहें हमको। एक तो एंटेरिक फीवर ध्यान रखिएगा, एक सॉल्मोनेला टाइफी को ध्यान रखिएगा, एक कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को ध्यान रखिएगा, फीवर की रेंज याद रखिएगा, और ये दो सिम्टम्स और मैरी मेलोन को याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है, ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको एक बॉक्स बनाइए। इतना तो अगर आपने लिखा है बहुत अच्छी बात है, एक बॉक्स बनाइए, और बॉक्स ना बना सके तो वो क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो स्टिकी नोट्स जो आते हैं आपके पास है ना, स्टिकी नोट्स में ये सारे वर्ड टू वर्ड लिखते जाइए। क्या, ऊपर डाल दीजिएगा छोटा सा टाइफाइड, और टाइफाइड के बाद नीचे बैक्टीरिया में क्या डाल देंगे भाई, सॉल्मोनेला टाइफी। फिर क्या डाल देंगे, फिर क्या डाल दोगे, सिम्टम्स में क्या क्या डाल दोगे, जो सिम्टम्स है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, चिल फीवर। फिर क्या कर लोगे, फिर आ जाओगे तुम कहाँ पे, फिर आ गए तुम, फीवर की रेंज क्या है, फीवर की रेंज तुम्हें पता है 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस है। ये डाटा याद रखना है, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है, ये सेम डाटा है, सेम, इसमें तुम्हें कुछ भी अपना मनगढ़ंत नहीं करना, ये एनसीईआरटी का डाटा है। दूसरी बड़ी बात क्या है, डायग्नोस टेस्ट ध्यान रखना कि इसके डायग्नोस टेस्ट का नाम क्या है, विडाल। आ रही है ना बात समझ में। और लास्ट में मैरी मेलोन को याद रखना है हर हाल में, भूलना नहीं है मैरी मेलोन को। तो ये हो गई 2 4 5। तो इतने बड़े टॉपिक में आप देख रहे हो ना, 5 से 6 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है, जिनसे क्वेश्चन अराइज होता ही है। क्लियर हो पा रही है मेरी बात। क्या देखा हम लोगों ने मेरा बेटा, हम लोगों ने देखा टाइफाइड को। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।